रिद्धि सिद्धि के दाता हैं वो, दीन दुखियों के भाग्य विधाता हैं वो, विघ्न विनाशक विघ्न हरता गणपति बप्पा मोरिया। आप सभी को लोढ़ा बिल्डर्स की तरफ से गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 24। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खाली दामन खुशियों से भरने, सबके दुख को दूर करने आ रहे हैं बप्पा, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आप सभी को इंडिया लाइव 24 की तरफ से गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। अयोध्या में भूमि विकास बैंक समिति के चुनाव में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष रहे जगमोहन सिंह ने यह आरोप लगाया है कि एक कूट रचना के तहत भाजपा समर्थित इंद्रभान सिंह को निर्विरोध प्रत्याशी चुना गया है। जगमोहन सिंह ने बताया कि दोपहर 2 बजे के बाद बैंक में नामांकन अधिकारी मौजूद नहीं रहे, जिसके चलते उनका नामांकन नहीं हो पाया, जबकि नामांकन प्रक्रिया 10 बजे से 4 बजे तक होती है। ऐसे में अधिकारियों की अनुपस्थिति में वो अपना नामांकन दाखिल नहीं कर पाए। निवर्तमान अध्यक्ष 15 साल से आज हम लोग नामांकन फार्म खरीदा जाए नामांकन करने के लिए, शाखा प्रमुख के पद के लिए, लेकिन तहसीलदार 2 बजे से यहाँ से गायब हो गए। उनका नंबर जो है नॉट यूजुअल है। चुनाव निर्वाचन अधिकारी यहाँ पर नियुक्त थे और वो जो है उनका नंबर अभी 4 बज गया है, अभी तक जो है नॉट यूजुअल बता रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि भूमि विकास बैंक का चुनाव लड़ने से 120 दिन पहले समिति का सदस्य बनना जरूरी होता है, लेकिन 25 अगस्त को इंद्रभान सिंह को समिति का सदस्य बनाया गया और अब उन्हें भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष बनाने का कूट रचित प्रयास किया जा रहा है। 25 तारीख को इंद्रभान सिंह का नाम यहाँ पर जो है शामिल किया गया, जबकि इसमें प्रक्रिया है निर्वाचन आयोग की 120 दिन पहले सदस्य बनना चाहिए समिति का, लेकिन उनको 25 तारीख को रात में उनका नाम शामिल करके सूची में ये सारी प्रक्रिया अपनाएंगे। 120 दिन पहले इस समिति का सदस्य जो होता है उसी को मतदान करने का अधिकार या लड़ने का अधिकार होता है। उन्होंने कहा कि चुनाव के विरोध में हुए उचित फोरम में अपनी बात रखेंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। कोरोना के खतरे को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये आदेश दिए हैं कि जो भी विधायक और कर्मचारी विधानसभा आए वो पहले अपना कोरोना टेस्ट करवाए। इसी कड़ी में जब विधानसभा जाने की तैयारी में गुहला के पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर हॉस्पिटल अपना टेस्ट कराने पहुंचे तो उनका टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आ गया, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। वहीं पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर के साथ 2-3 और आदमी भी पहुंचे थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने उनका टेस्ट भी करवाया। आपको बता दें कि हल्का गुहला में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। गुहला में अभी तक 128 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 46 एक्टिव केस हैं और 5 लोगों की अभी तक कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। इंडिया लाइव 24 के लिए गुहला चीका कैथल से बब्बल गागट की रिपोर्ट। उत्तराखंड के काशीपुर में दलित नेता और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण
मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2022 में उनकी पार्टी देश भर में उभरकर सामने आएगी और दलितों और अल्पसंख्यकों समेत दबे कुचले लोगों की आवाज बुलंद करेगी। हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिए हैं, व्यक्ति की आज़ादी हो या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, वो सब चीज़ें मिलनी चाहिए जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है। जिस तरह से अच्छी और बेहतर शिक्षा सबके लिए फ्री शिक्षा होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। अच्छा स्वास्थ्य, जब कोरोना काल में तमाम लोग जो है अच्छा इलाज न मिलने के कारण मर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें सरकार का फेलियर है। जीडीपी डाउन हो रही है। जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो लोग मानते हैं, संविधान को, वो लोग तेजी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आने वाला कल आज़ाद समाज पार्टी का देश में उत्तराखंड ही नहीं, यूपी नहीं, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में आज़ाद समाज पार्टी बड़ी ताकत बनेगी और कमजोर लोगों के हितों की आवाज़ को मजबूती से उठाएगी। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। कोरोना के इलाज के दौरान पटना के जेडीएम अस्पताल पर मरीजों से ज्यादा पैसे वसूलने के लगाए सरकार के आरोपों पर जन स्वास्थ्य कल्याण समिति ने कुछ सवाल उठाए हैं। जन स्वास्थ्य कल्याण के सचिव डॉक्टर एलबी सिंह ने कहा कि जिस समय जिलाधिकारी ने अस्पताल को आइसोलेशन सेंटर बनाया था, उसी समय प्राइवेट अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रेट तय कर देना चाहिए था, जैसे कि आइसोलेशन चार्ज, वेंटिलेटर चार्ज। अगर ये सब सरकार ने पहले ही तय कर दिया होता तो मरीजों के साथ इलाज के नाम पर लूट नहीं होती। जब सरकार ने ही रेट तय नहीं किए तो किस आधार पर कहा जा सकता है कि मरीजों से पैसा कम लिया गया या ज्यादा? सरकार को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ और सरकार इस तरह को जवाब दे। अगर 24 घंटे के अंदर अगर सरकार जवाब नहीं देती है तो कल जेडीएम हॉस्पिटल के बांस को वहां से उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा, और नहीं तो किसी का आदेश है तो लेटर मेरे पास सुपुर्द करे। इंडिया लाइव 24 के लिए पटना से अरविंद ठाकुर की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खाली दामन खुशियों से भरने, सबके दुख को दूर करने आ रहे हैं बप्पा, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आप सभी को इंडिया लाइव 24 की तरफ से गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। पत्रकार हेल्पलाइन की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के ठाणे में हाईकोर्ट के फैसले के बाद नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने शहर के 3 अस्पतालों को सील कर दिया है। जिन 3 अस्पतालों को सील किया गया है उनके नाम ससेवा स्वास्थ्य केंद्र भास्कर नगर कलवा, जनसेवा अस्पताल वाघोबा नगर कलवा और श्री मातोश्री स्वास्थ्य केंद्र है। दरअसल हाईकोर्ट में इन 3 अस्पतालों के खिलाफ एक याचिका डाली गई थी, जिसके बाद निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इन अस्पतालों के पास ना तो फायर एनओसी थी और ना ही बायोमेडिकल अपशिष्ट सुविधाएं। इसी के चलते हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद नगर आयुक्त डॉक्टर विपिन शर्मा के निर्देश पर इन अस्पतालों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। इंडिया लाइव 24 के लिए ठाणे से प्रणव भांबुरे की रिपोर्ट। जिले में नक्सली प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सुकमा जिले में ऐसे कई गांव हैं जहां पहुंचने के लिए सड़क व पुल तक नहीं है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। कोंटा ब्लॉक के मेहतज पंचायत का बालिंग तोग गांव की एक गर्भवती महिला के प्रसव की सूचना मुख्यालय तक पहुंच गई।
पर रास्ते में नदी नालों में पानी भरे होने के कारण गर्भवती महिला को करीब 8 किलोमीटर खाट के साथ पार कराया गया। खाट पर लाने के दौरान रास्ते में ही महिला ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसकी मौत हो गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुष्पा ने बताया कि गर्भवती महिला को कोंटा अस्पताल में रखा गया है, जहां उसकी स्थिति ठीक है। कंधा में बो खिलाए काट में जी, और लाते लाते रास्ता में मिसकैरेज हो गया जी, तो इतने पानी में पार करके लाए इधर। इंडिया लाइव 24 के लिए सुकमा से मनीष सिंह की रिपोर्ट। भदोई के धनतुलसी चक में एक नाबालिग की रहस्यमयी मौत चर्चा का विषय बनी हुई है। परिवार के लोगों के साथ ही क्षेत्रीय लोग न्याय की गुहार लेकर आए दिन कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। वहीं पुलिस के पास आश्वासन के अलावा देने को कुछ भी नहीं है। वहीं अब यह घटना राजनीतिक रूप ले रही है। बेटी को न्याय दिलाने के लिए जो भी उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता होगी वो हम जांच कराने के लिए जांच कराएंगे, जिससे उनका परिवार संतुष्ट होगा। और जो भी दोषी होगा, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो भी दोषी होगा वो हमारी बेटी के साथ अगर अन्याय अत्याचार हुआ है तो वो बख्शा नहीं जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोई से संजय केसरी की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। रिद्धि सिद्धि के दाता हैं वो, दीन दुखियों के भाग्य विधाता हैं वो, विघ्न विनाशक विघ्न हरता गणपति बप्पा मोरिया। आप सभी को लोढ़ा बिल्डर्स की तरफ से गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। पत्रकार हेल्पलाइन की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।